हेलो फ्रेंड्स, बायोमोलिक्यूल्स में हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट में स्टडी कर रहे हैं मोनोसैकेराइड का। लास्ट वीडियो में हमने ग्लूकोज का स्टडी कंप्लीट किया, उसमें उसके सभी तरह की जो स्ट्रक्चर है वो देखी। और आज फिर से एक नया मोनोसैकेराइड हम स्टडी करेंगे जिसका नाम है फ्रुक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये फंक्शनल आइसोमर है, आपको पता है, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ग्लूकोज का भी C6H12O6 और फ्रुक्टोज का भी C6H12O6। मगर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में डिफरेंस क्या होता है? तो आपको पता है ग्लूकोज ये अल्डोहेक्सोसिस। हेक्सोसिस क्यों? बिकॉज उसमें 6 कार्बन है। अल्डोसिस क्यों बोला गया अल्डोहेक्सोसिस? तो बिकॉज उसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है ग्लूकोज में। और अब फ्रुक्टोज में और ग्लूकोज में क्या डिफरेंस? तो फ्रुक्टोज कीटोहेक्सोसिस, क्योंकि इसमें C डबल बॉन्ड कीटोनिक ग्रुप होता है, 6 कार्बन होते हैं, इसलिए हेक्सोसिस। और कीटो क्यों? तो कीटोनिक ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड, इसलिए फ्रुक्टोज कीटोहेक्सोसिस है। मगर और भी एक डिफरेंस है, ग्लूकोज ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी शुगर होती है। ग्लूकोज किस तरह की शुगर है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी। मगर फ्रुक्टोज ये लिवोरोटेटरी शुगर है। आपको पता है प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में रोटेट करने वाला डेक्स्ट्रोरोटेटरी और प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट में रोटेट करने वाला लिवोरोटेटरी। तो ये जो फ्रुक्टोज है ये लिवोरोटेटरी शुगर है। ये प्लेन पोलराइज लाइट को ये शुगर लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करती है, इसलिए इसे लिवोरोटेटरी शुगर कहा जाता है। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में मेन डिफरेंस क्या हुआ है? ग्लूकोज अल्डोहेक्सोसिस है, फ्रुक्टोज कीटोहेक्सोसिस है। और उसके बाद ग्लूकोज ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी शुगर है, इसलिए उसको हम डेक्स्ट्रोज भी कहते हैं। ग्लूकोज का नाम है डेक्स्ट्रोज। फ्रुक्टोज लिवोरोटेटरी शुगर है और लिवोरोटेटरी शुगर होने की वजह से इसका जो फ्रुक्टोज का अनदर नेम जो है, इसको अनदर नेम दिया जाता है लेविलोज। लेविलोज फ्रुक्टोज का अनदर नेम लेविलोज, LAEVULOS, लेविलोज। तो लेविलोज किसका अनदर नेम है? फ्रुक्टोज का भी। इसे फ्रुक्टोज को लेविलोज क्यों कहा जाता है? बिकॉज फ्रुक्टोज लिवोरोटेटरी शुगर है। लिवोरोटेटरी होने की वजह से फ्रुक्टोज का अनदर नेम है लेविलोज। जिस तरह से ग्लूकोज का अनदर नेम डेक्स्ट्रोज, तो फ्रुक्टोज का अनदर नेम लेविलोज। याद रखना, क्योंकि वो लिवोरोटेटरी शुगर है। तो अब लिवोरोटेटरी होने के बाद में प्लेन पोलराइज लाइट को वो लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करता है। तो कौन से एंगल में रोटेट करता है? तो -92.4 डिग्री। इसका वो लिवो रोटेशन है। मतलब इसका जो लिवो रोटेशन है ये शुगर का, वो पीपीएम को किस एंगल में रोटेट करता है? तो माइनस साइन इंडिकेट करता है लेफ्ट में, जहां पर प्लस हम लिखते हैं वो राइट में। जिस तरह से ग्लूकोज का था +52.7 प्लस, क्यों? कि वो राइट में रोटेट करता है। यहाँ पर माइनस साइन क्या इंडिकेट करती है? माइनस साइन इंडिकेट ये लेफ्ट में रोटेट कर रहा है। कितना रोटेट कर रहा है? 92.4 डिग्री। इसलिए -92.4 डिग्री ये लिवो रोटेशन है किसका? फ्रुक्टोज का। तो याद रखिए, इस तरह के सवाल जो है नीट में पूछे जाते हैं, सीटी में पूछे जाते हैं। तो फ्रुक्टोज का लिवो रोटेशन कितना? -92.4 डिग्री। वो लिवो रोटेटरी शुगर है, इसलिए उसे लेविलोज भी कहते हैं। तो ये हो गया ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कुछ डिफरेंस। और इस फ्रुक्टोज के टॉपिक में ये जो मेन पॉइंट्स है फ्रुक्टोज के याद रखिए। अब इस टॉपिक में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम अब उसका जो है ओपन चेन स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। मतलब अब हम जो है स्टडी करने वाले हैं उसकी स्ट्रक्चर, कितने तरह के स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले ओपन चेन स्ट्रक्चर, जिस तरह से ग्लूकोज का भी आपने ओपन चेन स्ट्रक्चर स्टडी किया, उस तरह से फ्रुक्टोज का भी सबसे पहले ओपन चेन स्ट्रक्चर। फिर ओपन चेन स्ट्रक्चर से हम बनाएंगे उसके फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले, और फिर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले से बनाएंगे होवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले। मतलब आपको पता है 3 स्टेज होती है स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए: ओपन चेन स्ट्रक्चर, फिशर प्रोजेक्शन और होवर्थ प्रोजेक्शन। जिस तरह से आपने ग्लूकोज के लिए स्टडी किया उसी तरह से। तो चलिए सबसे पहले
हम ड्रॉ करेंगे उसका ओपन चेन स्ट्रक्चर, और ओपन चेन स्ट्रक्चर को यहीं पे हम कन्वर्ट करेंगे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले। अब ओपन चेन स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको पता है 6 कार्बन है, तो 6 में फर्स्ट होता है CH2OH, फ्रुक्टोज में सेकंड होता है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O है इसलिए ये केटो हेक्सोसिस। अब थर्ड होता है, कार्बन लिखने की जरूरत नहीं है, थर्ड जो है वो है CH, यहाँ पे OH और इधर के साइड में H होता है। H याद रखिए, थर्ड कार्बन को क्या होता है, थर्ड कार्बन को H जो है राइट में होता है, OH लेफ्ट में होता है। फर्स्ट में CH2OH होता है, सेकंड में C डबल बॉन्ड, थर्ड में CH OH ग्रुप होता है मगर H राइट में और OH लेफ्ट में। फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ में होगा ये OH ये साइड में मतलब राइट में और H इस साइड में, ये होगा फोर्थ। अब आएगा नंबर फिफ्थ का, फिफ्थ में भी जिस तरह से फोर्थ में है उसी तरह से ये होगा फिफ्थ। और 6 नंबर पर भी आपको पता है CH2OH ग्रुप होता है, ये होगा फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर। अब ये कौन सा फ्रुक्टोज है, तो इसका ये लास्ट चिराल कार्बन है फ्रुक्टोज का, 5th नंबर का ये चिराल कार्बन है। और चिराल कार्बन का ये जो OH है ये राइट में आ रहा है, तो आपको पता है कि राइट में आता है इसलिए ये डी फ्रुक्टोज है। अब यहाँ पर डी का मतलब डेस्टो नहीं है, कैपिटल डी का मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन, 2 कॉन्फ़िगरेशन होते पढ़े हमने, डी और एल। तो लास्ट चिराल कार्बन का OH कौन से साइड में, राइट में हो तो डी, लेफ्ट में होता तो एल, मगर डी फ्रुक्टोज। अब ये जो डी फ्रुक्टोज है इसको हम कन्वर्ट करेंगे फिशर प्रोजेक्शन में, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले। मतलब एक ही टॉपिक में हम दोनों भी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये होगा ओपन चेन स्ट्रक्चर और उसके बाद में फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में यहां पर एक बात याद रखनी है, जिस तरह से ग्लूकोज में C1 और C5, ग्लूकोज में C1 C5 ऑक्सीजन शेयर करते हैं, तो यहां पर फ्रुक्टोज में C2 एंड C5, यहां पर C1 नहीं, फ्रुक्टोज में C2 एंड C5 शेयर ऑक्सीजन। क्या शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, ऑक्सीजन, तभी जाकर साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। मतलब ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, आप ओपन चेन स्ट्रक्चर को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर में। साइक्लिक स्ट्रक्चर निकालने की 2 मेथड होती है, फिशर और सबसे पहले फिशर देखेंगे तो C2 और C5, ये C2 और C5 ऑक्सीजन शेयर करेंगे, मगर उससे पहले ये जो हाइड्रोजन है C5 के OH का हाइड्रोजन हम ऐड करेंगे इस ऑक्सीजन, मतलब ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और ये O और ये H यहाँ पर OH ग्रुप फॉर्म होगा। तो ये होगा कार्बन, ये वाला कौन सा 2 वाला, और CH2OH यहाँ पर लिख रहा हूं CH2OH, ये होगा C1, ये होगा C1 का है C1 CH2OH, ये होगा C1। उसे हम कंप्लीट एक ही साथ लिखेंगे CH2OH, ये होगा C1 और ये होगा C2। अब C2 में क्या चेंजेस हुए, C2 के इस ऑक्सीजन को ये OH का हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, वापस वो कन्वर्ट होगा सिंगल बॉन्ड में और वहां फॉर्म होगा OH। क्या बन रहा है यहाँ पर OH। अब ये जो है ये कार्बन आपने इस तरह से लिखे भी तो चलता, नहीं भी लिखे, सिर्फ आपने वहां पर लाइन दी तो वो कंसीडर हो जाता कि वहां पे क्या है कार्बन। अब इस तरह से ये होगा हमारा C2 और अब बाकी के जो कार्बन है वो हम ड्रॉ करेंगे। 3 पर कोई चेंजेस हुआ क्या, नहीं, ये OH एज इट इज इसी साइड, ये H इसी साइड में रहेगा। फिर बाद में C4 में कोई चेंजेस हुए क्या, नहीं, ये हाइड्रोजन यहीं पर रहेगा, OH एज इट इज वही पोजीशन पर रहेगा। C5 पर क्या हुआ, H यहाँ पर, ये C5। अब क्या हुआ, ये हाइड्रोजन यहाँ डालने से ये हुआ OH, ये CH2OH इधर साइड में आ गया
ये C2 कार्बन। अब यहाँ पर क्या बचा C5 का, सिर्फ ऑक्सीजन। अब ये C5 का ऑक्सीजन C5 C2 के साथ शेयर करता है, मतलब ये C2 और C5 अब कनेक्ट हो गए थ्रू आउट द ऑक्सीजन, क्योंकि हमने क्या कहा, फ्रुक्टोज में C2 एंड C5 शेयर करते ऑक्सीजन। तो उसी तरह से आ गया ये C2 है हमारा, ये और ये C5, इन दोनों ने ऑक्सीजन शेयर किया, तो CH2OH C6 वो एज इट इज रहेगा। तो ये होगा एक फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला फ्रुक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर में। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये किस तरह के स्ट्रक्चर है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो आपको पता है साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, इनिशियल कार्बन, स्टार्टिंग और एंडिंग कार्बन कहीं तो जॉइंट होते हैं, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है। तो आप इस स्ट्रक्चर में OH कौन से साइड में है, राइट। तो अब ये जो होगा राइट साइड में, ये OH दिख रहा है कौन सी साइड है, ये राइट। तो अब राइट में होने के वजह से राइट का जो एनोमर होता है वो होता है अल्फा, मतलब ये अल्फा एनोमर है। इसी स्ट्रक्चर को सेम उस साइड से हम निकालेंगे, सेम एज इट इज, सिर्फ OH को इधर लेंगे और CH2OH को उधर डालेंगे, मतलब OH लेफ्ट में आ जाएगा, तो हो जाएगा उसका बीटा एनोमर। ये कौन सा है, अल्फा एनोमर, अल्फा। अब कॉन्फ़िगरेशन ओरिजिनल कौन सा है, डी से बने ना स्ट्रक्चर, इसलिए अल्फा डी। ये शुगर किस तरह की है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लियो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो होती तो प्लस साइन, जिस तरह ग्लूकोज में दिए, ये किस तरह की लियो रोटेटरी, इसलिए यहाँ पर आएंगे ब्रैकेट में माइनस है, इसलिए माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रही है, लियो रोटेटरी, लियो रोटेशन। अल्फा OH राइट को है इसलिए अल्फा। डी लास्ट चिराल कार्बन का OH भी किधर है, राइट में, इसलिए डी। और माइनस की लियो रोटेशन, अल्फा डी माइनस। अब जिस तरह से ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम ग्लूकोपाइरानोज कहते हैं, ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ग्लूकोपाइरानोज, उसी तरह से फ्रुक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को फ्रुक्टोफ्यूरानोज कहते हैं। किसके स्ट्रक्चर को, फ्रुक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को फ्रुक्टोफ्यूरानोज, जैसा ग्लूकोज ग्लूकोपाइरानोज, फ्रुक्टोज फ्रुक्टोफ्यूरानोज, क्योंकि ये फ्यूरॉन से रिलेटेड है। जैसा पायरानोज पायरॉन से रिलेटेड होता है, ये फ्यूरॉन से रिलेटेड होता है। फ्यूरॉन एक 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर होता है, ये होगा फ्यूरॉन, इसका स्ट्रक्चर है फ्यूरॉन। यहाँ पर डबल बॉन्ड दिए तो ये बन जाएगा फ्यूरॉन। ये जो फ्यूरॉन है ये 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है, कितने, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है फ्यूरॉन। जैसा पायरॉन की क्या कितने मेंबर होते हैं, उसमें 6 मेंबर्ड रिंग होती है पायरॉन, इसलिए ग्लूकोपाइरानोज के स्ट्रक्चर में 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है। तो ये जो है फ्रुक्टोज फ्यूरॉन से रिलेटेड है, फ्यूरॉन एक 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है, इसलिए इसे फ्रुक्टोफ्यूरानोज कहते हैं। मतलब इनके जब हम हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले निकालेंगे तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 5 मेंबर की रिंग, इसलिए दो मेन डिफरेंस है। ग्लूकोपाइरानोज जो ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है वो 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, और फ्रुक्टोज के फ्रुक्टोफ्यूरानोज ये 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, बिकॉज दे रिसेबल टू फ्यूरॉन। तो इसलिए ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर जिस तरह से ग्लूकोपाइरानोज, उस तरह से ये भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है फ्रुक्टोज का। अब यहाँ पर इसे फ्रुक्टोज नहीं लिखा जाएगा, इसे फ्रुक्टोफ्यूरानोज लिखा जाएगा, इसलिए इस एनोमर का नाम अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज, ये होगा अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज। अल्फा क्यों, बिकॉज ये जो C2 का OH है राइट में, इसलिए अल्फा। कॉन्फ़िगरेशन डी था, माइनस साइन क्यों, बिकॉज न्यू रोटेशन है, और फ्रुक्टोफ्यूरानोज क्यों, तो बिकॉज फ्रुक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को फ्रुक्टोफ्यूरानोज कहते हैं, 5 मेंबर्ड स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये होगा सबसे पहला एनोमर अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज। तो आपके समझ में आ गया होगा। फ्रुक्टोज के भी कितने एनोमर होते हैं, 2, अल्फा डी माइनस
फ्रुक्टोफ्यूरानोस और दूसरा बीटा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोस। सिर्फ क्या चेंज होगा, आप सिर्फ अल्फा की जगह बीटा। जिस तरह से ग्लूकोज के दो आइनोमर होते हैं, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोस, बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरानोस, उसी तरह से फ्रुक्टोज के दो आइनोमर अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोस और अब दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा बीटा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोस। अब इसको कन्वर्ट करना है अल्फा को बीटा में, तो क्या चेंज करेंगे, सिर्फ C2 में क्या चेंजेस हो गए, सिर्फ सिंपल चेंज है, बाकी कोई जगह चेंज नहीं होगा। सिर्फ अब ये C2 का OH लेफ्ट को लेना है और CH2OH राइट को डालना है। तो ये कौन सा कार्बन होगा, ये आपका, ये होगा आपका C2, CH2H राइट में और OH लेफ्ट में, ये होगा C3 में कोई चेंजेस नहीं, ये सब एज इट इज आएगा, ये होगा C3, ये होगा OH, ये होगा H, फिर से C4 एज इट इज H, OH, C5 H, अब C2 और C5 क्या शेयर करेंगे, ऑक्सीजन, इस तरह से, और CH2OH मतलब C6 एज इट इज रहेगा। ये होगा उसका फिशर प्रोजेक्शन। फिर से ये भी स्ट्रक्चर का क्या है, फिशर प्रोजेक्शन मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में OH जो है C2 का कौन से साइड में, लेफ्ट में रहा तो बीटा आइनोमर होता है, इसलिए इसके नाम की स्टार्टिंग में रहेगा बीटा। जैसे यहाँ अल्फा, क्यों, OH राइट में था तो अल्फा, अब OH लेफ्ट में है तो बीटा। इसका भी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन D है, इसलिए बीटा D। अब सभी फ्रुक्टोज लिवो रोटेटरी होते हैं, इसलिए इसके भी ब्रैकेट में कौन सी साइन रहेगी, माइनस। ये साइन नहीं है, ये तो हाइपन है, ये लेटर को सेपरेट करें, साइन ब्रैकेट में माइनस साइन है, इसलिए लिवो रोटेटरी शुगर होने की वजह से माइनस है, बीटा डी माइनस। और ये भी फ्रुक्टोज का ही साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसलिए फ्रुक्टोफ्यूरानोस, कंप्लीट नाम बीटा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोस। तो एक चीज आप याद रखिए, फ्रुक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर के नाम, फ्रुक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर मतलब फ्रुक्टोज के दो आइनोमर होते हैं, अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोस और बीटा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोस। तो ये उनके फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले हो गए। अब इस फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले को कन्वर्ट करना है किस स्ट्रक्चर में, हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले, मतलब जो और भी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर निकालने की जो मेथड है वो है हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले। मतलब इस टॉपिक में आपने क्या क्या देखे, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज देखे और देखे उसके फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले से बनने वाले साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब क्या बचा, तो फ्रुक्टोज में बचा फ्रुक्टोज की ये जो अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोस है और बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोस है, इनके हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले। तो ये हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले हम नेक्स्ट वीडियो में निकालेंगे, तो तब तक ये वीडियो अच्छी तरह से देखते रहिए। ओके, थैंक यू।